कई शिकायतें की, भैया तेरा लाला बड़ा नटखट हो गया है, दूध पी जाता है, बछड़ों को छोड़ देता है। तो भैया कहते तुम दूध दही थोड़ा ऊपर रखा करो। बोले रख के देख लिया, ग्वाल वालों को लाता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चुरा लेता है। नहीं, कम लड़के रहते हैं, ज्यादा ऊंचाई होती है तो डंडे लेके आते हैं, नीचे से फोड़ देते हैं। अंधेरे में रखो, वो भी करके देख लिया, सब कर लिया। कोई बात नहीं, एक काम करो, जितना दूध दही चाहिए हमारे यहां से ले जाओ, भगवान ने खूब दिया, लाला की शिकायत मत करो। गोपियों ने कहा दूध दही नहीं, मटकी भी फोड़ देता है। तो मटकी बनाने वाली कुमारिन कहती है कि तुम मटकी लेके जा रही हो, तुम्हें दूध दही के लिए चाहिए कि अलग से फैक्ट्री खोलनी है? वो ऐसे चिढ़ाती हैं हमको। भैया ने कहा तुम मटकियां भी हमारे यहाँ से ले जाओ। बोले नहीं, घर में गंदगी भी करके आता है। अब तो तंग हो गई मैया। मैया ने कहा सही बात यह है कि तुम सब झूठ बोलती हो, लाला तो इतना सीधा है, वो तो कहीं जाता ही नहीं है, वो तो घर में ही रहता है। अच्छा घर में रहता है, कहाँ है, बुलाओ उसको। तो मैया आवाज देती लाला, और लाला बिल्कुल देवता बन करके आंखों को मीटते हुए आते बाहर। भगवान को देखती थी गोपियां भूल जाए, शिकायत करना भूल जाती। अब बोलो गोपियां क्या बोली, लेकिन गोपियों ने सोचा कि बार बार हम झूठी हो जाती हैं, इस बार हम साबित करेंगे कि हम सही हैं। तो एक गोपी ने क्या किया, मीटिंग बना करके कहा सब अपने अपने घर में मटकी जहाँ रखते हैं, दही दूध, वो पहले रस्सियों के ऊपर रखते थे, छींका बोलते क्या बोलते हैं, है ना? तो उसमें एक रस्सी बांधी पतली सी, और दूसरे कमरे में घंटी बांध दिया। तो जैसे ही भगवान मटकी पकड़ेंगे, घंटी बजेगी, मालूम पड़ जाएगा, हम पकड़ लेंगे। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के प्रवेश किए तो देखा बड़ी शांति थी। भगवान समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, गौर से देखा, एक पतली रस्सी नजर आई। दूसरे कमरे में गए तो घंटी। अच्छा घंटी तो भगवान की सेवा में, पूजा में है। भगवान ने उससे कहा कि देखो तुम तो हमारी सेवा में हो, सेविका हो। बोले हाँ महाराज, मैं जो कहूंगा करोगी? हाँ। तो जब हम मटकी पकड़ेंगे, रस्सी खिंचेगी तो तुम बजना नहीं? कहा ठीक है, जो आ गया हमारा, नहीं बजेंगे। भगवान गए और जितने ग्वाल बाल थे वो सबको नीचे करके, जैसे बंबई में गोपाला करता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भगवान सबसे ऊपर गए, मटकी पकड़ी, रस्सी खींची, लेके घंटी नहीं बजी, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। अब आगे की बात बड़ी बढ़िया हुई। भगवान ने सोचा, मुस्कुरा दिए कि मैंने तो देखो कमाल कर दिया, गोपियों ने जो व्यूह रचना की थी ना वो फेल कर दी, जाल बिछाया था फेल कर दिया, अब खाना चाहिए मस्ती के साथ। तो थोड़ा सा मक्खन लिया और जैसी भगवान चखने को हुए, मुंह में रखा, वैसी ही घंटी बज गई, टन आ गई। घंटी बजी, गोपी को पता चला और इधर नीचे से ग्वाल बाल खिसक लिए। कृष्णचंद्र भगवान की ग्वाल बाल खिसक लिए। भगवान ने कहा कहाँ जाते हो? बोले भगवान आपको तो बचाने के लिए कई तरीके आते हैं, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। भाग गए सब। अब छींका पकड़े, मटकी पकड़े, लटके। गोपी आई, बोले अच्छे लग रहे हो? बोले हाँ, हाथ फिसलेगा, नीचे गिरूंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा, उतार मुझे। गोपी ने नीचे उतारा, उसी कमरे में ले गई जहां घंटी बंधी थी, खंबे से बांधने लगी। भगवान ने कहा क्या करती हो? तो कहा आप बड़े देवता बनते हो, मैया कहती कि लाला निकलता नहीं, मैया को लाके दिखाऊंगी कि निकलता नहीं तो यहाँ कहां से आया, इसलिए बांध रही हूं। बड़ी अनुनय विनय किया, लेकिन गोपी नहीं मानी, बांध दिया। गोपी चली गई तो भगवान ने घंटी को देखा, बड़ी सेवा निभाया तुमने, हमने कहा था तू थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? तो घंटी ने कहा महाराज हमसे कोई गलती हुई? गलती? तेरी गलती के कारण ही तो बंधी हूं, बंधा हूं। घंटी ने कहा महाराज आपने कहा था नहीं बजना, तुम्हें कहां बजी, तो बाद में क्यों बजी? तो कहा महाराज इन पंडितों ने हमको सिखाया है कि जब भगवान भोग लगाए तो बजना चाहिए, आपने भोग लगाया तो मैं बजने लगी। मुझे क्या मालूम, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। समझ में आया? आप अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। भगवान बंध गए। गोपी गई, अरे यशोदा नंदरानी देखो देखो, तुम कहती हो लाला निकलता नहीं, हमने लाला को बांध के रखा है, तुम जरा चल के देखो। भगवान तो बाल लीला कर रहे हैं। तभी उसी गोपी का पति आ गया, भगवान को बंधा हुआ देखकर, लाला तुम यहाँ बंधे क्यों? कन्हैया कहने लगे बड़ा परेशान हूँ। क्या परेशानी है? बोले परेशानी यह है कि
मेरा पेट यहाँ तक भरा है, गले तक। और ये गोपी कहती है कि जब तक मक्खन नहीं खाओगे जाने नहीं देंगे। अब मैं कितना खाऊं, इसलिए इसने बांध के रखा है। गोप ने कहा बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको बांध बांध के खिलाते हैं, यहाँ तो मांगते हैं तो नहीं मिलता है। भगवान ने कहा चाहिए आपको? बोले चाहिए तो समय मिले तब ना। बोले मिल सकता है, कैसे? तुम हमारी जगह आ जाओ। वो तो घूंघट डाल के आएगी, पता नहीं चलेगा, धोखे में हमको खिला, तुमको खिला देगी। मीठी मीठी बातों में आ गया, तुरंत भगवान को खोला और खुद भगवान ने उसको बांधा। भगवान गायब, इधर वो गोपी आई घूंघट डाल के, यशोदा देखो देखो तेरे लाला को मैंने बांध के रखा है, तू कहती घर से बाहर नहीं निकलता। यशोदा जी को हंसी आ गई। अच्छा, अपने लाला को बंधा हुआ देख रही तो हंसी आ रही है? यशोदा ने कहा अपने लाला को नहीं देख रही, तेरी कसम को देख रही हूँ, तूने बांध रखा है, देख। गोपी ने अपने पति को देखा, तुम यहाँ कैसे? अब बेचारा हड़बड़ी में बोलने लगा, मक्खन ये पता नहीं क्या, बोल ही नहीं पाया। बोले अच्छा मक्खन खाने के लिए अभी खिलाती हूँ मक्खन। सारा काम चौपट कर दिया। एक दिन की बात, भगवान को एक गोपी ने पकड़ा, हाथ से पकड़ के बोले बांधना तो खतरे से खाली नहीं है, एक कन्हैया पति बन जाते हैं, इसलिए इसको हाथ से पकड़ करके ले जाना चाहिए। पकड़ के ले जा रहे थे और तभी भगवान ने सोचा कि आज तो गए काम से। तो दूसरी गोपी दूर से दिखाई पड़ी, उस गोपी को देखा। भगवान ने इशारे में कहा कि बचा लो, मैं तेरे काम आऊंगा। गोपी ने कहा करना क्या? बोले तुम यहाँ आ जाओ। पास में बुलाया और जो पकड़ के ले जा रही थी उस गोपी को कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, तू बड़ी निर्दयी है, निष्ठुर है। क्यों? बोले पकड़ के ले चल, मैंने कब मना किया, लेकिन तूने तो एक हाथ इतनी जोर से पकड़ के रखा है, मुझे दर्द हो रहा है, कम से कम हाथ तो बदल दे। गोपी को भी लगा बात सही है, लाला को तब से जोर से पकड़े रखा है। अच्छा ला 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 दूसरा हाथ दे, तो अपना हाथ देने की जगह गोपी का पकड़ा दिया, लाली का पकड़ा दिया। अब उसे तो पता नहीं खींच लिया जाए। अरे यशोदा देख देख तेरे लाला पकड़ के लाई हूँ। यशोदा जी ने कहा तू तो ब्रज की लाली है पकड़ ले आई, देख घूम के देखा तो लाली। ये अजीब ही लड़का है, कभी पति बन जाता है कभी लाली बन जाता है, समझ में नहीं आता है। और जिस गोपी ने भगवान को बचाया उस गोपी को गोबर की जरूरत पड़ी। कन्हैया के वहां आई और गोबर टोकरी में भरा, उठ नहीं रहा था। कन्हैया निकले वहां से, कहा लाला जरा गोबर उठवा दो। कन्हैया तो लीला मस्त रहने वाला, तेरे बाप का नौकर हूं, क्यों उठवा? अच्छा तुम भूल गए, तुमने तो कहा था कि उस दिन काम आऊंगा। बोले वो कहा था भूल गया, मुझे याद नहीं है। तो कैसे उठवाओगे? बोले कुछ मिले तो उठवाओ। क्या चाहिए? कहा जितनी टोकरी उठवाओगी उतने मक्खन के लौंदे चाहिए, देगी। गोपी तैयार हो गई। भगवान एक दो टोकरी उठवाए, बाद में कहने लगे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तू बेईमानी कर गई तो मैं कैसे गिनती याद रखूंगा। तो गोपी ने कहा एक काम करते हैं, जितनी टोकरी उठाओगे उतने गोबर के टीके तुम्हारे मुंह पे लगा देते हैं, और पानी में देख लेना गिन लेना, उतने तुमको मक्खन के लौंदे देंगे, ठीक है। अब भगवान उठाने लगे, गोपी उठाने लगी। और गोपी भगवान उठा रहे थे, गोपी भी भूल गई कि कितना गोबर चाहिए, और मुंह में टीका लगाते 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 पूरा मुंह गोबर से भर गया। गोमय मंडित भाल कपोलम, गाल आल सब भर गए। भगवान ने कहा तुझे गोबर चाहिए कि गोबर गैस की फैक्ट्री खोलनी है, कितनी गोबर चाहिए? तब उसको होश आया, ओ लाला भूल गई मैं तो। ठीक है भूल गई, ठीक है, लेकिन ये मत भूलना, ये देख क्या कर रखा है। पानी में अपना ही चेहरा देखा भगवान ने, बोला मक्खन के लौंदे इतने होते हैं। गोपी हंसने लगी। हंस क्यों रही है? तो कहा कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? बोले लाला तुम सबको तंग करते हो, पहली बार फंसे हो, इस बार तुमको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा देख ले बाद में बहुत पछताएगी। गोपी ने कहा हमको पछताने में ही आनंद मिलता है, तुमको जो करना है कर लो। भगवान ने देखा कि जोर जबरदस्ती काम नहीं चलेगा, तो प्रेम से कहने लगे देख बेईमानी मत कर, और इतने नहीं तो थोड़े ही लौंदे दे दे, थोड़ा ही दे दे मक्खन, नहीं मिलेगा। अच्छा मक्खन मत दे, दही दे दे, नहीं मिलेगा। दूध ही दे दे, कुछ नहीं मिलेगा। छाछ ही दे दे, छाछ भी नहीं मिलेगा। तो गोपी को दया आ गई। अच्छा छाछ चाहिए? हाँ, तो जरा नाच करके दिखा।
और वो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा क्या करता है? ताय हीर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचाए। उनको खाने पीने की कमी थी क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। है ना? जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। और जिनकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, रोते हुए देखा। क्यों? प्रबल प्रेम की महिमा।